दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आपको एक घटना जरूर याद होगी जिसमें हाथरस में 121 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई थी। भोले बाबा का प्रवचन चल रहा था और वहां पर भगदड़ मच गई थी। यह घटना 2 जुलाई 2024 को हुई थी। इस भीषण भगदड़ कांड में 121 निर्दोष लोग कुचल करके मर गए थे और ये सभी भोले बाबा के बुलावे पर उसके प्रवचन में आए थे। लेकिन आपको क्या ये पता है कि इन 121 मौतों का जिम्मेदार भोले बाबा नहीं है। जो न्यायिक कमीशन एक बनाया गया था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में उसने भोले बाबा को क्लीन चिट देती है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि अगर भोले बाबा इसका जिम्मेदार नहीं है तो फिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? न्यायिक कमीशन या जो जस्टिस हैं, क्या वो ये बता सकते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? 121 लोगों की जान गई है और 121 लोगों की जान जाने के मामले में जो न्यायिक कमीशन बना उसने एक किसी को भी जिम्मेदार नहीं माना, खासकर भोले बाबा। भोले बाबा ही मेन कल्पिट था और कमीशन ने भोले बाबा को पूरी तरीके से बरी कर दिया। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आखिर उस दिन घटना क्या हुई थी, न्यायिक कमीशन कब बना था और न्यायिक कमीशन ने किस तरीके से जो इन मौतों के लिए जो भोले बाबा असली वास्तविक क्रिमिनल है, जिम्मेदार है, उसको बरी कर दिया। कैसे न्यायिक कमीशन ने उसे पूरी तरीके से केस से बाहर कर दिया, उसका नाम बाहर कर दिया। दरअसल 2 जुलाई 2024 को हाथरस में भोले बाबा का प्रवचन चल रहा था। कई दिनों से प्रवचन चल रहा था और भोले बाबा के इस प्रवचन में 1 लाख के आसपास लोग आए थे। भोले बाबा प्रवचन खत्म कर चुका था और खत्म करके प्रवचन वो अपनी गाड़ी पर बैठ करके जा रहा था। भोले बाबा की तरफ से यह प्रचारित किया गया था, उसके लोगों की तरफ से प्रचारित किया गया था कि जो भोले बाबा का चरण रज लेगा उसका कल्याण होगा। तो जब भोले बाबा जिस रास्ते से गुजरा, उसकी गाड़ी जिस रास्ते से गुजरी, वहां पर उसका चरण रज लेने के लिए लोग टूट पड़े और उसी दौरान उसमें भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में 121 निर्दोष लोगों की जान चली गई। उन के बड़ा इसको लेकर, इस घटना को लेकर के बहुत हंगामा हुआ और इस हंगामे के बाद जो सरकार है, सरकार ने एक एसआईटी बनाई और इसी की तरह साथ साथ न्यायिक आयोग भी जो है बनाया गया और न्यायिक आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि भगदड़ के पीछे बाबा की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि अव्यवस्था और कुप्रबंधन इसका कारण था। और भोले बाबा की तरफ से ये जो ये घटना हुई, इस घटना के बाद भोले बाबा जो है, जो साकार नारायण विश्व हरि के नाम से जाना जाता है, ये लापता हो गया था। हालांकि बाद में जब इसे आयोग के सामने पेश होना था, पुलिस के सामने पेश होना था, तो एक बार ये पेश होने के लिए लखनऊ भी आया और ये जो भोले बाबा है, इसकी इसने ही वहां पर लाखों लोगों को बुलाया था और इस घटना में 121 लोगों की जान चली गई थी। और जो न्यायिक आयोग बनाया गया था उसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके पूर्व न्यायाधीश ब्रिजेश श्रीवास्तव द्वितीय कर रहे थे। और इस घटना में जो आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव
और पूर्व आईपीएस भावेश कुमार सिंह बतौर सदस्य शामिल थे। आयोग को जांच के लिए 2 माह की समय दिया गया था और जांच की अवधि के बीच 2 माह का समय और बढ़ा दिया गया था। आयोग ने पाया कि कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई अनुमति और उनकी शर्तों का पालन ठीक से नहीं किया गया। जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा कार्यक्रम के दौरान भीड़ नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था रखने के लिए जो प्रबंध किए गए थे वो नाकाफी थे। अब सवाल ये उठता है, फिर दोषी कौन है? 5 जुलाई को पहली बार जो है आयोग की जो टीम थी वो हाथरस पहुंची थी और घटना स्थल का निरीक्षण किया था। 2 दिन तक टीम वहां पर रुकी थी और घटना के संबंध में करीब 1500 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। उनमें जो पीड़ित परिवार थे, जो मृतक परिवार थे, उनके परिवार के भी लोग थे। और 10 अक्टूबर 2024 को विश्व नारायण साकार विश्व हरि भी, जो भोले बाबा के नाम से जाना जाता है, वह भी वहां पर जो है कोर्ट के मतलब न्यायिक कमीशन के सामने हाजिर हुए थे। और आपको बता दें कि हाथरस में जीटी रोड के किनारे करीब 150 बीघा में ये जो विशाल पंडाल बनाया गया था, जिसमें भगदड़ मची थी और भोले बाबा के काफिले को निकालने के लिए श्रद्धालुओं को रोका गया था, ऐसा कहा जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि 121 लोगों की मौत हुई थी और इसमें जो 10 लोग हैं उनको पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया था। मतलब जो 10 आयोजकों से संबंधित लोग थे। लेकिन भोले बाबा को इस मामले में पुलिस ने उस समय भी कोई एक्शन नहीं लिया और बाद में भी जो न्यायिक कमीशन है उसने भी भोले बाबा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और आपको यह भी बता दें कि जो मरने वाले लोग थे उनमें सबसे ज्यादा जो हैं वो महिलाएं थीं और कहा जा रहा था कि जो प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस है, वो मौके पर काफी कम थी और ज्यादातर जो हिस्सा था, मतलब जो सिक्योरिटी के लिए जो लोग लगे हुए थे, उनमें मैक्सिमम जो है वो बाबा के ही लोग लगे थे। बाबा ने बाकायदे एक आर्मी बना रखी थी और वही आर्मी पूरी सिक्योरिटी का काम देख रही थी। कहा जा रहा है कि जो आयोजकों ने प्रवेश द्वार के पास ही भीड़ को रोक दिया और जो पहले हजारों की संख्या में श्रद्धालु हाईवे के दूसरी तरफ जो है दर्शन के लिए खड़े हो गए थे और बाबा का काफिला हाईवे पर प्रवेश द्वार के सामने जैसे ही पहुंचा, वैसे ही भीड़ उनका जो चरण रस था, उनका जो दर्शन था, वो लेने के लिए दौड़ी और इसके बाद जो है हालात बेकाबू हो गए और बाबा का काफिला आगे बढ़ा और हाईवे के किनारे जो खड़े लोग थे वो सामने आए और उन पर जो है पीछे की तरफ से दबाव बढ़ा और बहुत सारे जो श्रद्धालु थे वो खेतों की तरफ भागे और गिर गए और उनके ऊपर लोग चलते चले गए, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर भोले बाबा को इसके लिए दोषी क्यों नहीं ठहराया गया? न्यायिक कमीशन क्या कर रहा था और न्यायिक कमीशन ने भोले बाबा को दोषी क्यों नहीं ठहराया? ये एक बड़ा सवाल है।